एक ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलना है, उसका केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, डेमो अकाउंट बनाकर कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरह अकाउंट ओपनिंग से जुड़ी हर तरह की शंका को क्लियर करने वाला एक ट्यूटोरियल वीडियो है ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम किस ब्रोकरेज में अकाउंट खोलने जा रहे हैं, वो है वीडी मार्केट्स। तो ये वीडी मार्केट्स क्यों? क्योंकि ये वीडी मार्केट सबसे अच्छे रेगुलेटेड ब्रोकर्स में से एक है। रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। इनकी रेगुलेशन साउथ अफ्रीका में है। दुबई में भी इनकी रेगुलेशन है। इसके अलावा साइप्रस, मॉरिशस जैसी जगहों पर भी रेगुलेशन है। इसके अलावा खास बात यह है कि ये भारत में भी सपोर्ट देते हैं, खासकर एनआरआई को। जो लोग भारत का सपोर्ट चाहते हैं उनके लिए ये ब्रोकर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें रीजनल लैंग्वेज जैसे हमारी भाषा में भी सपोर्ट उपलब्ध है। आप अपने सवाल या डाउट्स को व्हाट्सएप पर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1:1000 यानी 1:1000 तक का लीवरेज भी मिलता है। इसके अलावा इस ब्रोकरेज में सेंट अकाउंट टाइप भी है। बहुत सारे ब्रोकर्स में सेंट अकाउंट टाइप नहीं होता। इसके अलावा आप क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन और इस तरह के क्रिप्टो कॉइन्स को भी शनिवार और रविवार को ट्रेड कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने की वजह से ही हमने इस बीडी मार्केट्स को चुना है। ठीक है, इस बीडी मार्केट्स में अकाउंट खोलना, चाहे आप डेमो अकाउंट खोलकर प्रैक्टिस करना चाहें या सेंट अकाउंट खोलना चाहें या फिर गोल्ड या क्रिप्टो को वीकेंड में शनिवार को ट्रेड करना चाहें, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तब भी ये ब्रोकरेज सबसे बेहतरीन ब्रोकर्स में से एक रहेगा। तो हम इस ब्रोकरेज में अकाउंट ओपनिंग से लेके केवाईसी पूरा करने तक सब कुछ रियल टाइम में करके दिखाने वाले हैं। डिपॉजिट भी लाइव रियल टाइम में करके दिखाएंगे और वो कैसे काम करता है वो भी आपको दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए हम खास तौर पर ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं, चाहे वो एक ब्रोकरेज से 50% बोनस प्रोवाइड करना हो या फ्री फॉरेक्स गाइड जैसी चीजें हों या फिर इंडिकेटर्स, रोबोट्स, कॉपी ट्रेडिंग जैसी कई फ्री सर्विसेज हों। तो इस अकाउंट ओपनिंग को हमने वीडियो ट्यूटोरियल के रूप में रखा है। कुछ लोगों के लिए किताब देखकर करना बेहतर हो सकता है, इसलिए हमने ये। इसी तरह ऐसे अकाउंट ओपनिंग गाइड से बहुत लोगों को अकाउंट ओपनिंग या केवाईसी करने में कई डाउट्स होते हैं। तो वीडियो देखकर करने के बजाय कुछ लोगों के लिए ऐसे पीडीएफ बुक देखकर करना और भी ज्यादा मददगार होगा, इसलिए हम वो बुक भी दे रहे हैं। अगर आपको वो बुक चाहिए, अकाउंट ओपनिंग गाइड चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे फॉरेक्स अकाउंट ओपनिंग गाइड लिखकर एक कमेंट डाल दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अकाउंट ओपनिंग गाइड हम फ्री में भेज सकते हैं। चलिए अब वीडियो में चलते हैं। नीचे हमारे कमेंट में दिए गए अकाउंट ओपनिंग लिंक पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा। तो इस पेज पर सबसे पहले आपको अपना देश चुनना है। उसके बाद अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह सब डालना है। पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। उसमें कैपिटल लेटर, छोटे लेटर, स्पेशल कैरेक्टर ये सब होना चाहिए। इसी तरह से फॉर्म भर लीजिए। रेफरल ऑप्शनल है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ओपन लाइव अकाउंट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन लाइव अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज लोड होगा जिसमें अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी होगी। केवाईसी करते समय आपको अपना आधार अपलोड करना होगा। आधार में आपका नाम जैसा है वैसे ही सही भरिए। तो अपनी पर्सनल जानकारी जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, अपनी जन्म तिथि, नेशनैलिटी, अपना फ़ोन नंबर, इन सबको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। सब कुछ सही है या नहीं ये देखकर फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ी देर में अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन आएगा। इसमें आपको चुनना है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, MT5 या MT4। उसके बाद अकाउंट टाइप चुनना है, स्टैंडर्ड अकाउंट या सेंट अकाउंट। जिन्हें सेंट अकाउंट के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं, सेंट अकाउंट का मतलब है अगर आप $1 डालते हैं तो वो 100 सेंट्स के रूप में दिखेगा। यानी अगर आपने अपने अकाउंट में $1 डिपॉजिट किया तो वो 1 USD के बजाय 100 USD सेंट्स में दिखेगा। तो ऐसा होगा। अगर आप कम अमाउंट से ट्रेड करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये सेंट अकाउंट टाइप चुन सकते हैं। जिसमें स्वैप फ्री भी है तो आप स्वैप फ्री भी चुन सकते हैं। चुनने के बाद अपनी अकाउंट करेंसी चुने। अकाउंट करेंसी USD रखें। अकाउंट बैलेंस में क्या होना चाहिए वो चुनना है तो USD चुन ले। फिर अकाउंट के लिए एक पासवर्ड बनाएं। तो अब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले अपने प्रोफाइल यानी वीडी मार्केट स्कूल में लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड है वो पहले पेज पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ ट्रेडिंग पासवर्ड है। इस ट्रेडिंग पासवर्ड के लिए भी वही नियम है, 8 से 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड अलग भी रख सकते हैं।
उसके बाद नीचे बाय टिकिंग दिस बॉक्स यू हियर बाय अग्री टू द फॉलोइंग लिखा है, तो इसे पढ़कर देख लें कि इसमें क्या क्या है। सब कुछ ठीक है तो आप ओके करके स्वीकार कर लेते हैं, बस इतना। इस चेकबॉक्स को चेक करके सबमिट पे क्लिक करें। जैसे ही आप ये करते हैं आपको बधाई हो, आप ट्रेड करने के लिए लगभग तैयार हैं ऐसा बताया जाएगा, और फिर आपको अपनी आईडी वेरिफिकेशन करनी होगी। प्रोसीड टू आईडी वेरिफिकेशन लिखा आएगा, तो इस प्रोसीड टू आईडी वेरिफिकेशन को चुन लें। अब लेट्स गेट यू वेरीफाइड, पर्सनल इंफॉर्मेशन दें, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दें, ऐसा लिखा आएगा। इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करें। प्राइवेसी नोटिस और नोटिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइवेसी नोटिस और नोटिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा खुल जाएगा। उसे खोलकर अच्छे से पढ़ लें, और अगर आप डेटा और प्राइवेसी से सहमत हैं तो उस चेकबॉक्स को चेक कर दें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहां पर अपनी पर्सनल जानकारी सही है या नहीं उसे क्रॉस वेरीफाई कर लें। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं? डॉक्यूमेंट टाइप में आधार चुनना मैं सजेस्ट करता हूं, तो आधार कार्ड को चुन लें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आधार का आगे वाला हिस्सा मोबाइल से फोटो खींचकर रख लें। फोटो खींचने के बाद वो मोबाइल में जहां भी सेव है वहां से अपलोड कर सकते हैं। आप फ्रंट साइड चुन लें और जिस लोकेशन में फोटो है वहां से चुन सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फोटो खींचकर अपलोड करना चाहते हैं तो कैमरा ऑप्शन को चुनें। सीधे आधार का फोटो लेकर आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह मोबाइल से अपने आधार के दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों को अपलोड कर दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर वेरीफाइंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसा दिखेगा। उसके बाद वी आर प्रोसेसिंग योर डेटा ऐसा भी आएगा। आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस होकर आखिर में योर प्रोफाइल हैज बीन वेरीफाइड ऐसा दिखेगा। तो आपको वहां तक वेट करना है। अब आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो गया है। आगे अब आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने अपना प्रोफाइल बनाया था उसी समय डिफॉल्ट रूप से एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया होगा, MT5 स्टैंडर्ड अकाउंट। आप अंदर आकर अगर आपको सेंट अकाउंट या डेमो अकाउंट बनाना है तो वो कैसे करना है अब देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको डेमो अकाउंट बनाना है तो ऊपर लाइव और डेमो दो ऑप्शन दिखेंगे। अभी लाइव सिलेक्टेड है, इसे टच करेंगे तो डेमो अकाउंट में बदल जाएगा। यहां आकर आप ओपन डेमो अकाउंट पर क्लिक करें। आप चुन सकते हैं कि डेमो अकाउंट MT5 पर चाहिए या MT4 पर चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसे चुन सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड अकाउंट है या कौन सा अकाउंट टाइप चाहिए वो चुनना होगा। करेंसी भी चुननी होगी। फिर सेलिब्रेशन, लेवरेज कितना रखना है वो चुन सकते हैं। मैक्सिमम लेवरेज भी चुन सकते हैं। डेमो अकाउंट में कितना बैलेंस चाहिए, 1000, 2000 या 2500, जो भी चाहिए उसे चुन सकते हैं। हमने यहाँ 1000 चुना है। चुनने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही एक अतिरिक्त डेमो वॉलेट सेटअप हो जाएगा और आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें आप लॉगिन डिटेल्स जल्द ही मिल जाएंगी। तो आपके ईमेल पर डेमो अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी जिन्हें आप वहीं से ले सकते हैं। अब आप फिर से होम पर आ सकते हैं। अगर आपको लाइव अकाउंट बनाना है तो ओपन लाइव अकाउंट पर क्लिक करें। कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा अकाउंट टाइप यहां आपको चुनना होगा। अब अगर आप यहां देखें तो अकाउंट टाइप में सेंट अकाउंट खोलना है ऐसा सोच रहे हैं। अगर अकाउंट टाइप में हमारा सेंट अकाउंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ ऑल लिखा हुआ है। इसे टच करते ही आपके सामने सारे अकाउंट्स अब ये दिखने लगेगा। इसमें सेंट STP स्वैप फ्री को चुन लें। अपनी करेंसी USD है तो उसे भी चुन लें। पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर ऑल मिक्स करके पासवर्ड बनाएं। उसके बाद आखिर में बाय टिकिंग दिस बॉक्स यू आर अग्रीइंग टू द फॉलोइंग, ये चेक बॉक्स है, इसे चेक कर दें। सब कुछ पढ़कर चेक बॉक्स को चेक करें। फिर आखिर में सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये एक अतिरिक्त अकाउंट है तो इस अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी आपके ईमेल आईडी पर आ जाएंगे। उन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके आप अपने MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं। रेट होने के बाद आप डिपॉजिट कैसे करते हैं? अब आप डिपॉजिट करने के लिए USDT क्रिप्टो के जरिए डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर UPI के जरिए भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीकों से कैसे डिपॉजिट करना है वो देखते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है, उसमें जो डिपॉजिट नाउ लिखा है उसे क्लिक कर दें, या फिर उस मेन्यू को टच करके नीचे फंड्स लिखा हुआ मिलेगा, उसमें डिपॉजिट फंड्स पे क्लिक करेंगे तो भी आप इसी डिपॉजिट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने V2 मार्केट्स अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपके डैशबोर्ड पर ये पेज दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन दिखेगा, है ना, तो उसे टच कर लीजिए। टच करते ही आपके सामने ऐसा पेज लोड हो जाएगा। यहाँ पहले से ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको किस ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना है वो यहाँ चुनने का ऑप्शन मिलेगा।
ट्रेडिंग अकाउंट चुनने के बाद आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हैं। यहाँ ये सेंट अकाउंट टाइप है, तो सेंट अकाउंट में मैंने 1000 डाला। इसका मतलब है $10, यानी $10 बराबर 1000 सेंट्स। हमने अमाउंट डाल दिया है। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ स्विफ्ट के ऑप्शंस हैं, तो अगर हमें USDT के जरिए डिपॉजिट करना है तो उसके भी ऑप्शंस हैं। इसमें आप कौन सा ब्लॉकचेन इस्तेमाल करने वाले हैं, BEP20, TRC20 या ERC20, वो ध्यान से और सही तरीके से चुनना जरूरी है। आपका ब्लॉकचेन जो भी हो, अगर आप USDT BEP20 से डिपॉजिट करने वाले हैं तो उसे ही चुनिए। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे, तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये ट्रांजैक्शन आपको तुरंत पूरा करना है, इसलिए इसमें समय नहीं ले सकते। ऊपर लिखा है 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर ये करना है। लेकिन आप 1 घंटे तक भी इंतजार मत कीजिए। जैसे ही शुरू करें, बीच में रोके नहीं। अगर आप बीच में रुक गए तो आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। आपको जो वॉलेट एड्रेस दिखाया गया है उसे स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पता है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इस कॉपी बटन को क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हैं वो दिखेगा। फिर किस अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है वो भी दिखेगा। उसके बाद आपको सबमिट देना है। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद डिपॉजिट स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी आएगा। उसमें से डिपॉजिट को चुन लीजिए। चुनने के बाद आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करने वाले हैं उसे यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अपना पेमेंट मेथड चुन लीजिए, जैसे कि USDT में आपके वॉलेट में क्या है, TRC20, BEP20 या कौन सा USDT रखा है, उसे सही और एग्जैक्टली चुन लीजिए। अगर आप गलत वाला चुनेंगे तो आपके अमाउंट के लॉस होने के चांस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको किस एड्रेस पर डिपॉजिट करना है वो वॉलेट एड्रेस दिखेगा, उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप ट्रांसफर कर दीजिए। अपने वॉलेट में उस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए। ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर प्रोसेस पूरा होने के बाद वो अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करके ट्रेड कर सकते हो। अब हम विड्रॉ करने के बारे में देख सकते हैं। अपने विटी मार्केट्स अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद मेनू को बाईं ओर से टच कीजिए। जैसे ही आप उसे टच करेंगे नीचे मेन्यूज आ जाएंगे, उसमें से फंड्स को चुन लीजिए। उसके नीचे विड्रॉ फंड्स आएगा, उसे चुनिए। चुनने के बाद इस एरो को टच करके आपको किस अकाउंट से विड्रॉ करना है वो अकाउंट चुन लीजिए। आप जितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ एंटर कर लीजिए। यहाँ हम सेंट अकाउंट टाइप चुन रहे हैं, तो इसमें हम 9800 सेंट्स यानी $98 विड्रॉ करने वाले हैं। तो हमने अमाउंट डाल दिया। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करते हैं आपसे पूछा जाएगा कि किस मोड में विड्रॉ करना है। इसमें क्रिप्टो करेंसी को चुन लीजिए और USDT BEP20 को चुन सकते हैं। इस जगह पर वॉलेट एड्रेस डालना होगा। वो एड्रेस आप अभी भी बाइनेंस से ले सकते हैं। तो बाइनेंस खोलने के बाद वहां ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो ऐड फंड्स को चुनिए और ऑन चेन डिपॉजिट पर जाएं। हम BEP20 लेने वाले हैं, तो ऑन चेन डिपॉजिट चुनिए और USDT में BEP20 को चुनना है। जैसे ही आप चुनते हैं आपको वो वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। उस वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे टच करेंगे वो कॉपी हो जाएगा। अब उस कॉपी किए गए एड्रेस को यहाँ आकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद नीचे विड्रॉ का ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करते हैं आपके ईमेल पर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कोड भेजा जाएगा। आपके ईमेल पर जो नंबर आएगा उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। उसे डालकर कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद ऑथेंटिकेटर ऐप वेरिफिकेशन, उस नंबर को भी लेकर कॉपी पेस्ट करके कंफर्म कर दीजिए। ऐसा करते ही उनका विड्रॉ प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में आपके पास आ जाएगा। तो हमें फाइनेंस से नोटिफिकेशन मैसेज आ गया है कि $90.08 हमें रिसीव हो गए हैं। UPI में डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या करना है वो ये है कि अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ये मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में फंड्स पर जाएं, फिर डिपॉजिट फंड्स को चुनें। यहाँ आप जितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो एंटर कर लीजिए। किस अकाउंट में डालना है वो चुनिए, फिर अमाउंट कितना है वो डाल दीजिए। तो ये अमाउंट हमें US$ में या US सेंट में जिस वैल्यू में है उसी में डालना है। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। हमें $या US सेंट की वैल्यू ही डालनी है। उसके लिए INR क्या है वो? वही अमाउंट जो उन्होंने बताया है। अब इसमें जब हम UPI से करते हैं तो लोकल बैंक ट्रांसफर में जाएं, वहां UPI का ऑप्शन मिलेगा, तो उस UPI को चुनना है। चुनने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। इन इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करें। जो अमाउंट है वो ऊपर दिख गया है, 8,913.63 रुपए।
तो इस अमाउंट को बिल्कुल सही सही हमें करना है। तो जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, अब इसमें पे नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, किस यूपीआई पर भेजना है। एक सेफ्टी रिमाइंडर भी आएगा। हर ऑर्डर की पेमेंट जानकारी अलग होती है, कृपया ऑर्डर की जानकारी के अनुसार ही पे करें, किसी और अकाउंट में रिपीट पेमेंट ना करें। तो पेमेंट की जानकारी हर बार हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होगी। तो आप इसे ध्यान से देखें और उस समय जो जानकारी दी गई है उसी के अनुसार पेमेंट करें। यही चेतावनी दी जाती है, तो कंफर्म कर दें। आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर इस यूपीआई आईडी पर डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये अकाउंट लगातार बदलता रहेगा। जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस समय क्या है, जिस अकाउंट में रेस ओ दिख रहा है आपको सिर्फ उसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसे ध्यान से देखिए, इसमें आपको अपना बैंक का नाम, आपका नाम जो भी है वो डालकर पेमेंट करना है और उसका प्रूफ यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करके कंफर्म कर दीजिए। ऐसा करने पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड क्रेडिट हो जाएगा।